हाय गाइस। आज मैं आपको एक मेडिसिन के बारे में बात करूँ जिसने मॉडर्न मेडिसिन को कंप्लीटली चेंज कर दिया, जो है एंटीबायोटिक। सोचिए, एक टाइम था जब एक छोटा सा कट, निमोनिया या सिंपल इन्फेक्शन भी लोगों की जान ले लेता था। फिर एंटीबायोटिक्स आए और मिलियंस ऑफ लाइव्स बच गई। लेकिन डब्ल्यूएचओ की वार्निंग है कि अगर हमने एंटीबायोटिक्स का मिसयूज नहीं रोका तो हम दोबारा उसी जमाने की तरफ जा सकते हैं जहां कॉमन इन्फेक्शंस भी डेंजरस हो जाएंगे। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स होते क्या है? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का एक ग्रुप है जो बैक्टीरिया को मारते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। ये डिजीज में काम आती है, निमोनिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, यूरिनरी इन्फेक्शंस। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंटीबॉडीज वायरसेस पर काम नहीं करती। मतलब अगर आपको कॉमन कोल्ड, फ्लू या फिर सोर थ्रोट्स या फिर वायरल फीवर है तो एंटीबायोटिक्स लेने से कोई फायदा नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स काम कैसे करती है? बैक्टीरिया के पास अपनी वॉल, प्रोटीन्स और डीएनए बनाने का सिस्टम होता है। एंटीबायोटिक्स इन सिस्टम को अटैक करती है। कुछ बैक्टीरिया की वॉल को तोड़ती है, कुछ उनकी ग्रोथ रोक देती है और कुछ उनको मल्टीप्लाई होने से रोक देती है। इसीलिए इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये या शॉर्ट में AMR। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग AMR दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स में से एक है। सिर्फ 2019 में ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस डायरेक्टली लगभग 1.27 मिलियन डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी और लगभग 5 मिलियन डेथ्स में कंट्रीब्यूट किया था। मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ फ्यूचर की नहीं, ये आज की प्रॉब्लम है। रेजिस्टेंस होता कैसे? मान लीजिए आप पुलिस से बचने के लिए बार बार अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हो। बैक्टीरिया भी कुछ ऐसा ही करता है। जब हम बिना जरूरत एंटीबैक्टीरिया लेते हैं, डॉक्टर के बिना मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, डोसेस मिस करते हैं और या फिर डोज डोज बीच में ही छोड़ देते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अगली बार वही एंटीबायोटिक उन पर काम नहीं करती। इसी को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये इतना डेंजरस क्यों है? सोचिए, अगर एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर, निमोनिया ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा, टीबी और डेंजरस हो जाएगा, सीरियन सेक्शंस और सर्जरीज रिस्की हो जाएगी। कैंसर, कीमोथेरेपी के पेशेंट्स को इन्फेक्शन से बचाना डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी रिस्की हो सकती है। मतलब मॉडर्न मेडिसिन का बहुत सारा अचीवमेंट डेंजर में आ सकता है। इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम ज्यादा क्यों है? डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। रीजंस है सेल्फ मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज, अवेयरनेस की कमी, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन एंड इन्फेक्शंस का ज्यादा स्प्रेड, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट कोर्स। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सिर्फ ह्यूमन की प्रॉब्लम नहीं है। एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज एनिमल्स, पोल्ट्री और फार्मिंग में भी रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वन हेल्थ अप्रोच की बात करता है। मतलब ह्यूमन हेल्थ प्लस एनिमल हेल्थ प्लस एनवायरनमेंट, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। फ्यूचर भी फ्यूचर और भी कंसर्निंग क्यों है? डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग नए एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी बहुत स्लो हो गई है। सिंपल वर्ड्स में, बैक्टीरिया फास्ट इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन नए एंटीबायोटिक्स उतनी फास्ट स्पीड से डेवलप नहीं हो रहे। इसी वजह से फ्यूचर में ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल स्टेप्स। एंटीबायोटिक सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर लो, पूरा कोर्स कंप्लीट करो, बची हुई मेडिसिन फ्यूचर के लिए मत रखो, किसी और की एंटीबायोटिक्स मत यूज करो, वैक्सीनेशन करो, हैंड वॉश और हाइजीन मेंटेन करो, क्योंकि द बेस्ट वे टू फाइट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन द फर्स्ट प्लेस। तो कंक्लूजन ये है कि एंटीबायोटिक्स एक प्रीशियस रिसोर्स है। हर बार जब हम अननेसेसरीली एंटीबायोटिक लेते हैं, हम बैक्टीरिया को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं।
आज की एक गलती कल की मेडिसिन को यूजलेस बना सकती है। इसीलिए याद रखिए, नॉट एवरी फीवर नीड एंटीबायोटिक्स, नॉट एवरी इन्फेक्शन इज बैक्टीरियल, और सबसे इम्पोर्टेंट, यूज एंटीबायोटिक्स responsibly today so that they can save lives tomorrow.